नमस्कार। आजकल पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि अपने आप को आज भी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, एक लॉन्ग मार्च पर निकले हुए हैं। लॉन्ग मार्च मतलब लाहौर से चलेंगे पैदल-पैदल और इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। पहले भी कर चुके हैं ये काम। पहले तो कंटेनरों पे चढ़-चढ़ के ज्ञान देते थे, आजकल शायद उतना नहीं है। लेकिन उनको एक नया प्यार आया है। वो प्यार उसी आदमी के साथ आया है, जिसको वो पहले हिटलर से कंपेयर करते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये प्यार क्यों आया है? बोल रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है। इमरान खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या किया और अब उनको ये प्यार क्यों दिख रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जानी-मानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान की आलिया शाह जी। और आलिया जी अपना एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जाकर के ज़रूर चेक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। या मैम। मैम ये इमरान खान कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो इंडिया की पॉलिसी अच्छी थी, आप भी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट से बात की थी जब यूक्रेन क्राइसिस आई थी, यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी। उस समय ये बोला था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाए यूक्रेन से, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, इंडिया का फ्लैग लगा के जो भी निकलेगा निकल जाए, हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे। ये वहाँ थे वॉर स्टार्ट होते ही। इन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि पाकिस्तानी स्टूडेंट निकल आए। इन्होंने जब अपने कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंडियन फ्लैग यूज करके निकलना पड़ा। तो आज वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को या ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारी पॉलिसी खराब है? जी देखिए, आपने ये जो बात की इससे तो बिल्कुल कोई इनकार नहीं है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो तो बहुत शानदार एक फॉरेन पॉलिसी है, उससे तो कोई इनकार नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं और हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर है। वो एक बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी की बिना पर भी है, और भी हैं उसमें रीजंस, लेकिन इसकी एक बड़ी रीजन ये है कि आप लोगों ने जिस तरीके से पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात रखे, उसमें कोई ये तो बात है ही नहीं ढकी छुपी, सब जानते हैं। लेकिन जो इमरान खान इस वक्त इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, अगर आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने अपने मुतवातर कॉन्टिन्यूसली अपने जलसों में ये वाली बात को करते रहे और वो बहुत तारीफ करते रहे पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है कि देखिए उनकी कितनी आजाद फॉरेन पॉलिसी है, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे कंट्रीज के साथ जिससे चाहे वो तेल भी ले सकते हैं, वो अपने दुश्मन से भी बात कर रहे हैं और अपने जो उनका दोस्त है उसके साथ भी कर रहे हैं, उनको अमेरिका कभी कुछ क्यों नहीं कहता। तो देखिए उनको ये सोचना चाहिए, वो अच्छे तरीके से वैसे जानते हैं, सोचने की ये जो मैं बात करी उनको सोचना चाहिए। बात ये नहीं कि उनको नहीं पता, उनको ये पता है कि एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो दुनिया की होती है वो अपने दुश्मनों से जैसा चाहे रख सकती है और अपने दोस्तों से जो मर्जी चाहे वो उस तरह के ताल्लुकात रख सकते हैं। तो हम तो, हमारी तो ये हालात नहीं है ना। तो इमरान खान का दरअसल इस वक्त जो नैरेटिव है वो वही है जो काफी अरसे से वो लेकर चल रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, ये भी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि उनको ये पता है कि जब अपनी स्पीच में वो इंडिया का नाम लेंगे और वो इस तरह की बात करेंगे, और वो जरूर करते हैं, उनकी हर स्पीच में जरूर वो टच करते हैं, उसकी वजह ये होती है, उनको पता है कि ये बात बहुत आगे तक जाएगी, उनकी वीडियो वायरल होगी, इंडिया में देखी जाएगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसको देखेगी और फिर इसके ऊपर बात होगी। तो वो अपनी बात पर को तवज्जो दिलाने के लिए अटेंशन सीकर जिसको कहा जाता है, लेकिन इसमें यह है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी बात दूर दूर तक पहुंचे। तो उसका एक जरिया ये भी है कि वो ऐसी बात कर दें भारत के हवाले से कि भारत का मीडिया उसको डिस्कस करना शुरू कर दे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहा है उसमें ये बात कही जा रही है, खास तौर पर जो इमरान खान के ओपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से, कि देखिए जो दुश्मन की किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं और वहां पर देखिए इनकी कितनी पजीराई हो रही है। उनके पास तो इस वक्त उनका पूरा मीडिया इमरान खान के गुण गाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये लोग ये वाली इसको इस तरीके से ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आपके चैनल्स की बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें इमरान खान की जो है वो तारीफ की जा रही है कि देखिए इमरान खान की इतनी फिक्र है इंडिया को कि वो उनके ऊपर पूरी ट्रांसमिशन कर रहा है। राइट। अच्छा, दूसरा ये भी कि पाकिस्तानी मीडिया में तो शायद ही कोई अब उनकी तारीफ कर रहा हो, तो वो अपनी तारीफ दूसरी तरफ से करवा रहे हैं, जैसे भी ये भी हो सकता है। एक चीज और कि वो बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, इंडिया सस्ता तेल खरीद रहा है रशिया से। ये खुद गए थे बात करने, इन्होंने तो ये भी बोला हम चाहते थे, हम मांग रहे थे सस्ता तेल। रशिया ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी उस पर कि कोई तेल नहीं मांगा हमसे। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, पब्लिकली झूठ बोल करके, और फिर बताते हैं कि जी तो उनकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है इंडिया की। भाई आप तो खुद कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर से भी ऊंचे। देखिए वो यू टर्न के मास्टर हैं, तो पता है ना आपको, ठीक है, जो उनके राइट। सपोर्टर्स हैं वो भी जानते हैं। हम कोशिश राइट। करते हैं कि न्यूट्रल रहें, कभी जो अगर कोई अच्छी बात होती है तो तारीफ भी कर दें, गलत बात, लेकिन ये तो सभी को पता है कि यू टर्न तो वो मास्टर है उसमें। अब झूठ जिसको आप कह रहे हैं ना, असल में वो उसका दूसरा नाम यू टर्न है ना।
यानी आपने कोई बात की तो उसके बाद आपने कहा कि ये तो चली नहीं बात, तो आप झूठ बोल दें और आप उसका यू टर्न ले लें या आप वापस चले जाएं उसी बात की तरफ। ये जो तेल वाली बात है ना, यही तो वो ये अभी तक ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि जो रशियन अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से भी ये बात कह दी गई, सरगेई लारोव की तरफ से, और भी कई ऐसी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया भाई, ये बात उन्होंने की है लेकिन इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई रिटर्न शेप में ऐसा कुछ नहीं है, बस बात हुई है, बात की थी उन्होंने। तो वो तो आप कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो वो जाहिर है कि अपने मुल्क के लिए बहुत सारी बातें करता है, उसमें उन्होंने ये बात भी कर दी। लेकिन वो इसको इस तरह से उसी वक्त से लेकर, वो मतलब होता है ना कि देखिए आजकल है सोशल मीडिया का जमाना। अब सोशल मीडिया पे आप कुछ भी अपना नैरेटिव चला लें और आपके जो लोग वहां पर मौजूद हैं उसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि आवाम बेवकूफ बन जाएगी, वो समझे कि वो इमरान खान ही वो बंदा है कि जो रशिया से तेल लाना चाहता था और देखो नई हुकूमत आई तो उसने तेल लाने नहीं दिया। अब इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन जो अब आते हैं उस तरफ, एक और बात इसमें यह है कि इस हुकूमत ने अब ये कहा है कि हम ये फैसला हमने कर लिया और रशिया से हम तेल लेंगे। वो कैसे लेंगे, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके लिए बहुत सारी एक मशीनरी चाहिए, उसके लिए आपको बजट चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपके पास पैसा है तेल लेने के लिए, आप तो उधार तेल लेते हैं, कैसे लेंगे। लेकिन ये अपनी जगह पर, लेकिन गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है। तो अब इमरान खान की वो जो सिर्फ बात थी, यानी उन्होंने बात की थी, एक इनिशिएटिव लिया कि जी चले कह के देखते हैं, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकली कहा जा रहा है कि हम लेंगे उनसे तेल। अच्छा, अगर लॉन्ग मार्च की बात करूं तो कल मैं पीटीआई के एक स्पोक्स पर्सन को किसी इंडियन टीवी चैनल पे बैठा हुआ देख रहा था, अब्दुल समद याकूब। वो बोल रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल है और ये चेंज लाएगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि लॉन्ग मार्च में उतनी भीड़ आ रही है जितनी आनी चाहिए थी, या सक्सेस हो पाएगी? देखिए, दो अलग बातें। एक तो ये कि क्या लॉन्ग मार्च में उतने लोग आ रहे हैं जितने आने चाहिए थे, क्या बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च हो रहा है, कामयाब लॉन्ग मार्च हो रहा है, और क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा। ये पहली बात तो ये कि लॉन्ग मार्च में उन्होंने, इमरान खान ने सुबह 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन शाम गए, रात गए जाकर एक बड़ा मजमा उन्होंने इकट्ठा कर लिया लाहौर लिबर्टी चौक में। ठीक है, लेकिन उनके लिए उनको काफी घंटे लगे ये करने में। हालांकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद, जबकि अगर 2014 की आप लॉन्ग मार्च और धरने की बात करते हैं जिसको मैंने खुद कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि इमरान खान ने सुबह का टाइम दिया था और जब वो अपने घर जमान पार्क से बाहर निकले थे तो तिल ढकने को जगह नहीं थी, पूरा शहर लोगों से इस तरह भर गया था। लेकिन आज हम जब, जिस दिन कल के रोज हम जब लाहौर में बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो पूरा लाहौर ठंडा माठा पड़ा है, सिर्फ ये कि हाँ लिबर्टी पे जो है, लेकिन आस्ता आस्ता फिर वो शुरू हुआ। तो इसको देखते हुए तो ये पता चलता है कि उतना तो कामयाब ये नहीं लग रहा। लेकिन आगे चलकर क्या इसमें लोग बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा, क्या वो इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर लेंगे और क्या वो हुकूमत को या स्टैब्लिशमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, ये हमें वक्त बताएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इस तरह की जो तरीके होती है, लॉन्ग मार्च हमने पहले भी देखा, इमरान खान का जो धरना हुआ था 126 दिन का, उसके दौरान क्या हुआ कि कई एक पॉइंट्स ऐसे आए, ऐसे टाइम आए कि जब इमरान खान को लगा दीवार से लग गए हैं। कई मरतबा ऐसा लगा कि ये तो जीत गए हैं, लेकिन फिर वो होते होते फिर मुज़ाकरात के, फिर टेबल पे, फिर ये सब कुछ होता रहता है। तो क्या क्या होता है ये हमें पता चलेगा। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि कई मरतबा वो हमें दीवार से लगे नजर आए और हम कहेंगे ये तो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम कहें कि ये तो उनके ओपोनेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट तो हार गई, ये तो जीत गया इमरान। अब ये अभी अगले चंद दिनों में पता चलेगा। अच्छा, क्या इमरान खान की जो बातें हैं वो एंटी नेशनल नहीं लग रही हैं कि सड़कों पे खून बहेगा, पाकिस्तान टूट जाएगा? और अगर एंटी नेशनल इनको माना ही जा रहा है तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? इनफैक्ट डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, साथ में डीजी आईएसआई जो कि शायद फोटो भी नहीं खिंचवा रहे थे, और फोटो कहीं भी थी भी तो उसे फोटोशॉप से हटवा रहे थे, बिल गेट्स के साथ फोटोग्राफ हटवा दी गई थी। वो उनको भी ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इनके थ्रेट से। तो क्या ये एंटी नेशनल बातें नहीं कर रहे, और क्यों ये अपने ही कंट्री के खिलाफ बागियाना तेवर लेके घूम रहे हैं? देखिए, मैं इस पे आपसे रोजी थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है मेरी। इसकी वजह यह है कि वैसे तो यहाँ पर एंटी नेशनल बनाना बहुत आसान है, फतवे देना, गद्दार, ट्रेटर बना देना, ठीक है ना। लेकिन इमरान खान ने वाकई कुछ ऐसी बातें की हैं जिस तरह के आज तक कभी किसी और पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान में नहीं की। अब इमरान खान की जो पॉलिटिक्स का अंदाज है वो है फाशिज्म, ठीक है। अब इसको आप कह रहे हैं कि वो एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुर्ख इनकलाब नहीं है। एक तो है ना कि लाल लाल लहराएगा सुर्ख इनकलाब के, जी हम जो है वो
रियासत को जो है वो हम नहीं चाहते कि ये तो इसको खत्म करें, ये क्या है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसा इनकलाब लाना चाह रहे हैं कि जिसमें जिस चीज को वो खत्म करना चाह रहे हैं वो खुद भी वैसी एक चीज लाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आप ये कहते हैं ना कि जनाब ये जो है ये तो जमहूरियत में ऐसा तो नहीं होता कि आपके जो है इदारे या एस्टेब्लिशमेंट या ये डिक्टेटरशिप या ये क्यों है, तो हम इसको खत्म करने के लिए ये है हमारा इनकलाब, हम इसके लिए काम करें। प्रॉब्लम ये है कि वो जो अल्टीमेटली जो उनका गोल है वो भी यही है कि वो ताकत हासिल करके तो वो अपना जो उनका है मोटिव वो हासिल करें, जो ऑब्जेक्टिव है उनका, जो अचीव करना चाहते हैं वो भी यही एट द एंड यही होगा अगर वो कामयाब होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा है, लेकिन फिर भी बात ये है कि देखिए एक तरफ वो उनका नैरेटिव ये है कि हमारे बंदों को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के, वो तो जिस तरीके से जो मार रहे हैं वो भी आपने सुन लिया कि इनके साथ तो ये हो गया, इनके साथ तो ये हो गया, और ये रियासत कर रही है और पकड़ धकड़ तो हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर एक जमहूरी मुल्क है तो हम तो डेमोक्रेसी के हक में है, तो फिर तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिशियन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी इमरान खान को गिरफ्तार करके आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। यानी आप इमरान खान को इसीलिए गिरफ्तार करेंगे ना कि इसको बंद कर दो बस ठीक है सब कुछ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि बहुत पॉपुलर लीडर है वो, एक बड़ी जमात है और बनाने वाले आप हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब बन गया तो वो ये वही बात है कि आप जिन को बोतल में वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक जमहूरी मुल्क होते हुए बजाय ये कि गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ ये सब कुछ, तो क्यों ना डायलॉग करके बात की जाए। और ये भी बात याद रखिएगा कि वो जिस बेस पर इस वक्त आए हुए हैं उनकी बेस ये है कि लोग मेरे साथ हैं, पाकिस्तान की पब्लिक उनकी सपोर्ट में है, वो ये कह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, आप एंटी नेशनल होने के जो फर्जी एजेंट होने के लगाते रहे उनके ऊपर, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उन्होंने कई बातें ऐसे की, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको जरा अक्लमंदी से हल करने की जरूरत है। ओके। माफी चाहूंगा। क्या ये जो बातें हैं कि सड़कों पे खून बहेगा, तो ये बोली क्यों जा रही हैं? सॉरी, क्या ये जो सड़कों पे खून बहेगा, इन्होंने बोला कि सड़कों पे खून बहेगा, ऐसी बातें बोली क्यों जा रही हैं? वो इसलिए बोली जा रही हैं कि उन्होंने नहीं बोली ये बात। अगर आप देखें फैसल वाडा ने ये बात कही, फैसल वाडा ने ये कहा था आगे कि मैं जनाजे देख रहा हूँ, और वो उस वक्त कही थी कि जब वो अपनी पार्टी के खिलाफ एक स्टैंड लेकर आए और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इमरान खान कह तो नहीं रहे कि खून बहेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये जो है ये हालात ठीक नहीं रहेंगे। तो हालात तो ठीक नहीं रहेंगे, ये बात भी ठीक है कि खून बहेगा। आप देखिए ये जो हम बात करते हैं ना खून बहेगा, इमरान खान जब से अपनी ये मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, अगर आपको याद हो तो उनके जलसों के दौरान जो जब अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उस वक्त कितने नौजवान उसमें मारे गए हैं, स्टैम्पीड हुई एक मरतबा, लड़ाई झगड़ा हुआ जलसों के दौरान, तो खून तो तब भी आ गया तहरीक के अंदर, इनकी तहरीक के अंदर। जहां तक अभी बात हो रही है खून बहने की, तो अगर इमरान खान लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लेते, बहुत ज्यादा लोग वो करके दिखा देते हैं जो वो कह रहे हैं, तो फिर हालात खराब होंगे। इसकी वजह ये है कि देखिए रियासत तो कभी हार नहीं मानती, रियासत की हार का मतलब है मुल्क की हार। तो फिर इमरान खान भी हार नहीं मानेंगे। तो अगर दोनों तरफ हार नहीं मानी जा रही होगी तो क्या होगा, खून तो बहेगा। और ये पिछली बार इन्होंने दरख्त तो कुछ जलाए थे, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा खून वून किसी की भी साथ ऐसा कुछ हो, कुछ अनहोनी हो, क्योंकि जो भी पीसफुल जो भी मूवमेंट्स हो वो पीसफुल होने चाहिए। पॉलिटिकल मूवमेंट्स तो खास तौर से पीसफुल होने चाहिए। भगवान करे इमरान खान को सद्बुद्धि है, अकल है कि वो क्या कर रहे हैं। खून भरेगी ना, आप जितना एजिटेशन कीजिए, किसी की डेथ हमेशा डिप्लोरेबल होती है। और मैं भी ये चाहूंगा कि पीसफुल रहे। थैंक्स अ लॉट आदिया शाह जी, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।